गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th हिंदी काव्य खंड में आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर हरिवंश राय बच्चन। पिछले चैप्टर जितने हो गए हैं उनका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा कॉपी। आज देखिए 10वां चैप्टर पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन। बहुत अच्छा चैप्टर। देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग के एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 में प्रयाग में यानी इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते भी होंगे। अमिताभ बच्चन के ये पिताजी हैं। इनके माता पिता धार्मिक और श्रेष्ठ संस्कारों के धनी थे। अतः स्पष्ट रूप से बच्चन जी के व्यक्तित्व पर अपने माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। इन्होंने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। सन 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की या प्राप्त की। बच्चन जी सन 1927 ईस्वी में श्यामा देवी के साथ विवाह हुआ। श्यामा देवी के साथ विवाह हुआ, परंतु यक्षमा से पीड़ित होने के कारण सन 1936 ईस्वी में वे चल बसी। यानी श्यामा देवी के साथ विवाह हुआ लेकिन उनको यक्षमा नामक रोग था। फिर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। इससे बच्चन जी को दुख और निराशा ने चारों ओर घेर लिया। वो बहुत दुखी हुए और बहुत निराश हुए। सन 1942 ईस्वी में इन्होंने तेजी के साथ पुनर्विवाह किया। सन 1942 ईस्वी में इन्होंने तेजी के साथ दोबारा विवाह किया, जिनका नाम तेजी बच्चन हुआ। वे ही इनकी काव्य की प्रेरणा बनी। तेजी बच्चन इनके काव्य की प्रेरणा बनी। 1930 से 39 ईस्वी तक इनका जीवन बड़े संघर्षों के साथ बीता। सन 1942 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में नियुक्त हुए। 1942 में ये प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात तक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। सन 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। ये विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ हो गए और वहाँ से दिल्ली चले गए। वहीं से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। सन 1966 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। 18 जनवरी सन 2003 में इनका निधन हो गया। 18 जनवरी सन 2003 में इनका निधन हो गया। इनके पुत्र अमिताभ बच्चन। देखिए, साहित्यिक परिचय। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के उन प्रसिद्ध कवियों में से थे जिन्होंने अपने काव्य कौशल से राष्ट्रभाषा के स्वरूप को भव्यता, सरलता, सहजता और मधुरता प्रदान की। इनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक, आशावादी और स्वस्थ था। बच्चन जी के गीतों में भावात्मकता, केंद्रीयता, संगीतात्मकता, सरलता, सहजता और रसात्मकता जैसी विशेषताओं के दर्शन होते हैं। बच्चन जी हिंदी साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र थे। देखिए इनकी कृतियाँ यानी रचनाएं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रथम काव्य कृति तेरा हार, कौन सी थी? तेरा हार 1932 में प्रकाशित हुई। बच्चन जी की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, हलाहल, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, बुध का नाच घर, आरती और अंगारे, सूत की माला आदि। बच्चन जी की भाषा क्या थी? बच्चन जी ने सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा बनाया, अर्थात इनकी भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है।
जिसमें शब्दों का चयन भाव के अनुरूप किया गया है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों को भी इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। देखिए, आइए पढ़ते हैं पथ की पहचान। ये इनकी एक रचना है शतरंगड़ी, उसी में से लिया गया है पथ की पहचान। इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर। ठीक, देखिए सब लोग बुक में। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट, कवि हमें इसमें मतलब इस कविता के माध्यम से बताना क्या चाहता है? कवि हमें ये बताना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना है, कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार करना चाहिए कि जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं वह सही है अथवा गलत है। जिस लक्ष्य को हम लोग देख रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। लक्ष्य चुनने के बाद, क्योंकि ये लक्ष्य चुनने के बाद उसमें कठिनाइयाँ भी बहुत सी आती हैं, इसलिए कोई भी मार्ग चलने से पहले हमें उस मार्ग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही मतलब होता है पथिक, यानी जाने वाला जो रास्ते में चलता है, और बाट माने रास्ता। बाट माने रास्ता। पंथी मतलब भी पथिक, पंथ माने भी मार्ग। देखिए क्या कहते हैं, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पथ की कहानी, क्या कहते हैं कवि पहले तो यही करें, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लें। कवि कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य सोच समझ कर या कोई भी लक्ष्य निर्देशित आगे रखना है तो हमें पहले सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार करना चाहिए क्योंकि लक्ष्य चुन लेने के बाद उस काम में कठिनाइयाँ भी बहुत सी होती हैं, और उन कठिनाइयों से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि कहते हैं कि जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है। पुस्तकों में नहीं है छापी इसकी कहानी। कह रहे हैं कि जीवन पथ, इन जीवन के मार्ग की कहानियाँ पुस्तकों में नहीं छपी हुई होती हैं, वह तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। वह हमें स्वयं बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कथन अनुसार, दूसरे लोगों के कहने के अनुसार हम अपने जीवन लक्ष्य का निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग कहने लगे हमें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हम दूसरे लोगों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हमें स्वयं अपने आप लक्ष्य निर्धारित करना है। कह रहे हैं ना, पुस्तकों में नहीं है छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जबानी। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पथ, जीवन रूपी मार्ग की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है, वह तो हमें स्वयं बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कथन के अनुसार हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यानी दूसरे लोगों के कहने के अनुसार हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका निर्धारण हमें स्वयं करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस मार्ग पर चलना है, क्या कार्य करना है, यह सब हमें स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। कह रहे अनगिनत राही आए इस राह से, उनका पता क्या। यानी इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए और मर गए। इस संसार में अनेक लोग आए और पैदा हुए और मर गए, चले गए, उन सब की गणना नहीं की जा सकती। वही कह रहा है अनगिनत राही आए। वही कह रहे हैं ना कि संसार में अनगिनत लोग पैदा हुए, आए और चले गए, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, परंतु कुछ लोग इस पर छोड़ गए पैरों की निशानी।
परंतु कुछ ऐसे लोग कर्मवीर थे, कुछ ऐसे कर्मवीर थे जो यहाँ जन्मे हैं, कुछ ऐसे कर्मवीर हैं जो यहाँ जन्मे हैं, जिनके पदचिन्ह मौन भाषा में आज भी कुछ न कुछ कहते हैं या हमें प्रेरणा देते हैं। जिनके पदचिन्ह मौन भाषा में उनके महान कार्यों का लेखा जोखा आज भी प्रस्तुत करते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरित करते हैं। उन सभी क्या करें, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। उन सभी कर्मवीर महापुरुषों ने काम करते हुए बहुत खूब सोच विचार किया, और फिर भी जान से अपने कार्य में जुटकर सफलता प्राप्त की। अतः हे राहगीर, उनसे प्रेरणा ग्रहण कर और अपना मार्ग निश्चित कर ले और उस पर चलना शुरू कर दे। फिर से थोड़ा सा एकदम पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, हे पथिक, चलने से पहले कोई भी लक्ष्य को लेकर चलने से पहले मार्ग की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, यानी सोच विचार कर लो, यह मार्ग अच्छा है या बुरा है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी। इस जीवन रूपी पथ, कवि आगे क्या कहते हैं कि इस जीवन रूपी पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है, पुस्तकों में इसकी कहानी नहीं छपी हुई होती है। इस मार्ग को हमें स्वयं बनाना पड़ता है, इन लक्ष्य रूपी मार्ग को हमें स्वयं बनाना पड़ता है। हाल इसका ज्ञात न होता और यह दूसरों के कहने के अनुसार हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दूसरों के कहने के अनुसार हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हमें स्वयं अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ कह रहे अनगिनत राही, इस जीवन रूपी राह में, जीवन रूपी पथ में अनगिनत असंख्य लोग पैदा हुए, आए और चले गए, यहाँ आए और मर गए, लेकिन कुछ ही उसमें से ऐसे महान कर्मवीर हुए जो अपने कर्म के कारण, जो अपने महान कार्यों के कारण अपना लेखा जोखा यहाँ पर छोड़कर चले गए और उनकी निशानी आज भी बनी हुई है, उनके पदचिन्ह आज भी बने हुए हैं और उनसे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है या वो प्रेरित करते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। यह निशानी करें, यह पद चिन्ह रूपी जो निशानी है, उनके अर्थात जो महान लोग थे, उनके द्वारा किए गए कार्य से हमें प्रेरित तो करते ही हैं। वह मूक होकर भी क्या कह रहे हैं कि मूक है, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं सकती। ऐसे कर्मठ महापुरुषों के काम करने से पहले ऐसे महापुरुषों ने काम करने से पहले बहुत सोच विचार किया और फिर भी जान से अपने कार्य में जुटकर सफलता प्राप्त की। हे पथिक, चलने से पहले तू पथ की पहचान कर ले, ये अपने रास्ते के अनुमान लगा ले, अच्छा है या बुरा है, इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ो। देखिए अब दूसरा क्या है, यह बुरा है कि अच्छा, यह बुरा है कि अच्छा, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब आप कवि क्या करें, आगे करें, यह बुरा है या कि अच्छा। कवि कहते हैं कि विवेकपूर्ण कार्य करने के, चुनाव करने के पश्चात, यानी आपने एक बार निर्णय कर लिया कि हमें यह कार्य करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें यह कार्य करना है, तो यानी अपने कार्य का चुनाव करने के पश्चात आपने चुन लिया कि हमें यही काम करना है। चुनाव करने के पश्चात उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई बुराई, यानी उसके बारे में अच्छा या बुरा सोचना व्यर्थ है। अगर आप एक बार कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि हमें यही काम करना है और फिर आप बार बार सोच रहे हैं यार ये अच्छा है या बुरा है, यानी असमंजस में पड़े हुए हैं,
असमंजस में आप पड़े हुए, अच्छे और बुरे के असमंजस में। कह रहे हैं कि सोचना ऐसा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। व्यर्थ दिन इस पर बिताना ना, व्यर्थ दिन इस पर बिताना ना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना ना। कह रहे हैं व्यर्थ तुम अपना समय मत नष्ट न, व्यर्थ में तुम अपना समय मत गवाओ, क्योंकि उस पथ को छोड़कर दूसरे पर चलना भी संभव नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, यानी अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं और कर भी लेते हैं, तो वे इसी सोच विचार में उनका समय व्यर्थ में नष्ट होता रहता है कि अच्छा है या बुरा है। अगर वह उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर भी चलते हैं तो भी वह मार्ग उनके लिए अच्छा नहीं हो सकेगा, यानी उस मार्ग पर भी उनके लिए चलना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए एक बार जो निर्णय कर लिए जिस मार्ग पर चलने का, उसी मार्ग पर आगे बढ़िए, फिर होगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वही कह रहे हैं कि एक बार जिस चीज़ का हमने निश्चय कर लिया कि हमें ये करना है तो बस करना है, और इसमें ज़्यादा सोच विचार की करने लगेंगे तो आपका समय नष्ट होता जाएगा। देखिए आगे है, यूं तो तू इसे अच्छा समझ, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी इससे। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। क्या करें, कठिनाई हर मार्ग में होती है, कठिनाई तो हर मार्ग में होती है, जानते ही आप। इसलिए हे पथिक, अपने निश्चित कार्य को श्रेष्ठ, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवि, कि कठिनाई हर मार्ग में होती है, इसलिए तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। इसलिए हे पथिक, अपने स्वयं के द्वारा निश्चित किए गए कार्य को तू श्रेष्ठ मानकर, श्रेष्ठ समझकर उसे तुरंत शुरू कर दे, उसे तुरंत शुरू कर दे या प्रारंभ कर दे। यह कार्य करते समय तुझे आनंद की अनुभूति होती रहेगी। यानी जो लक्ष्य तुम स्वयं निर्धारित करोगे उसे करते हुए तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। कवि ने क्या बताया, कोई भी मार्ग कठिन नहीं है, सभी मार्ग सरल तब होंगे जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उस पर बिना सोचे विचारे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। वह सारे मार्ग आपके लिए फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सरल होते चले जाएंगे। लेकिन आप यही सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, तो इसमें आप समय भी ना गवा रहे हैं और आपके लिए आपका लक्ष्य भी बहुत कठिन प्रतीत होगा। देखिए आगे, यात्रा इससे सरल बनेगी। कह रहा है तू जिस मार्ग को या जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है तू उस पर चल, तेरे लिए वही मार्ग अच्छा और सरल लगेगा। तू एक बार प्रारंभ करके यात्रा तो देख। सोच मत केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयाँ तुझे उठानी पड़े। ऐसा नहीं, तुझे बिल्कुल नहीं, यानी यह पथिक तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयाँ केवल तुम्हें ही उठानी पड़ रही है। जो पिछले अभी हमने पढ़ा, जो महान कार्य करने वाले महान पुरुष लोग थे, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ उठाई हैं और बिना कठिनाइयाँ उठाए हुए वो इतने महान नहीं बन गए हैं। इसलिए कुछ भी करना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और आगे बढ़ते रहिए। मार्ग में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ पर उनसे पीछे हमें हटना नहीं है। देखिए क्या करें आगे, हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या करें आगे देखिए, हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर बढ़ा है। जितने लोग सफल हुए हैं, जो सफल व्यक्ति इस मार्ग से होकर गए हैं, कह रहे हैं उन्होंने जितने लोगों को जीवन में सफलता मिली वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझते हैं। यानी जितने लोग जीवन में सफल हुए हैं वो लोग जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, वो अपने कार्य को, जो भी लक्ष्य है या जो भी कार्य है, वो उसे यही समझते हैं कि हमारा कार्य सबसे अच्छा है। हमारे द्वारा लक्ष्य जो निर्देशित किया गया है, हमने जो लक्ष्य को चुना है, वह लक्ष्य सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठ है। इसलिए तुम हमेशा अपने लक्ष्य को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझो और उसी के अनुसार तुम कार्य करो, उसी के अनुसार कार्य करो
उसी के अनुसार कार्य करो, तुम अवश्य सफल होगे। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, यानी तुम अपने कार्य को श्रेष्ठ समझो और उसी पर अपना चित्त लगा दो, अपना हृदय लगाकर आगे बढ़ते रहो। पूर्व चलने की बटोही, सोच विचार करना है तो कार्य का चुनाव करने से पहले किया करो। अगर कोई क्या करें, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। अगर लक्ष्य निर्धारित करना है, निर्धारित करने से पहले या कोई कार्य निश्चित करना है, तो कार्य निश्चित करने से पहले या लक्ष्य का चुनाव करने से पहले ही हमें उस मार्ग की सही गलत पहचान कर लेना है, तभी आगे बढ़ना है। और आगे अगर एक बार बढ़ गए तो फिर हमें उसमें सोच विचार करके समय नष्ट नहीं करना है, समय नष्ट नहीं करना है। ठीक, ये था दूसरा। बहुत अच्छा चैप्टर, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिल रही है ना। देखिए आगे, देखिए आगे क्या है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर शरीर गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। हे पथिक, देखिए बहुत अच्छी कविता। क्या कह रहे हैं बच्चन जी, कह रहे हे पथिक, क्या कह रहे हैं, सरिता माने नदी, गहर मतलब गुफा, सर माने बाढ़, आन माने प्रतिज्ञा, बाट माने मार्ग। हे पथिक, हे पथिक, है अनिश्चित की जगह पर, क्या कह रहे हैं, हे पथिक जीवन के मुसाफिर, यह तुझे यह नहीं बताया जा सकता है, यह निश्चित कह रहे हैं कि यह तुझे यह नहीं बताया जा सकता है कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर नदी, पर्वत, गुफाएं मिलेंगी। कहने यह निश्चित नहीं है। हे पथिक, यह निश्चित नहीं है कि तुम्हारे मार्ग में किस जगह पर, क्या कहें हरिवंश राय बच्चन जी, ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। हे पथिक, यह निश्चित नहीं है कि तुम्हारे मार्ग पर किस जगह पर, किस स्थान पर नदी, पर्वत और गुफाएं मिलेगी। है अनिश्चित, तेरे मार्ग में और भी कठिनाइयाँ और भी बाधाएं हैं, और यह भी निश्चित नहीं है कि तेरे मार्ग पर किस जगह पर बाग मिलेंगे, किस जगह पर बाग, सुंदर वन और उपवन मिलेंगे। बाग बगीचे, सुंदर वन, उपवन मिलेंगे। कहें यह सब अनिश्चित है, निश्चित कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं आप मार्ग में कौन सी कठिनाई, कहाँ पर क्या मिलेगा, किसी कुछ नहीं पता है कि मार्ग में चल रहे हैं, कहाँ पर नदी, गड्ढा, तालाब, पर्वत मिलेगा, यह निश्चित नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है कि कहीं आगे चल के बाग बगीचा, उपवन या सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे खिले हुए बागों से। यानी यह सब क्या है, अनिश्चित है। मार्ग में कब क्या मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। कवि आगे क्या कहते हैं कि यह भी अनिश्चित है कि, कवि आगे क्या कहते हैं कि यह भी अनिश्चित है कि तेरे जीवन में कब सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। कहने का मतलब तो यही ना, तुम्हारे जीवन में कब सुख सुविधाएं प्राप्त होगी यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। कब तेरी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी यह निश्चित है। क्या करें, यह भी निश्चित नहीं है कि तुम्हारे जीवन की यात्रा, जीवन रूपी यात्रा कब समाप्त हो जाएगी और मृत्यु तेरी होगी। कहना कि ये सब चीज़ें निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए आगे क्या है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। क्या करेंगे, आगे कभी कहते हैं कि यह भी अनिश्चित है, यह भी अनिश्चित है। मार्ग में कब तुझे फूल मिलेंगे, मार्ग में कब तुझे फूल मिलेंगे और कब कांटे तुझे घायल कर देंगे या कांटे तुझे मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है। तेरे जीवन में देखिए आगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। हे पथिक, तेरे मार्ग में यह भी अनिश्चित है, कौन अचानक छूट जाएंगे, सगे संबंधी कौन तुम्हारे
छूट जाएंगे और कौन मार्ग में अचानक कोई मिल जाए, यह भी निश्चित नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले। कहने का मतलब ये है, तेरे जीवन में पता नहीं कब सुख प्राप्त होगा, पर तेरे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा या दुख कब प्राप्त होगा यह निश्चित नहीं है। तुम्हारे जीवन रूपी यात्रा में कहाँ पर सुख की प्राप्ति है और कहाँ पर दुख की प्राप्ति है यह निश्चित बिल्कुल नहीं है। जीवन की यात्रा में कहीं सुख भी मिलेगा और कहीं दुख भी मिलेगा। क्या करें, जीवन रूपी यात्रा में कहीं सुख और मिलेगा तो कहीं पर दुख मिलेगा। तेरे जीवन मार्ग में कौन परिचित व्यक्ति मिलेगा, कौन कौन प्रियजन अचानक तुझे छोड़कर चले जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले। हे पति, तू अपने मन में एक प्रण कर ले, अपने हृदय में एक प्रण कर ले, निश्चित कर ले। एक प्रण कर ले, एक निश्चित कर ले कि जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएंगी, जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तो उसकी परवाह किए बिना, तो उस कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहेगा। यानी चाहे जितनी कठिनाई आए फिर भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, अपने मार्ग से इधर उधर भटकना नहीं है। तुम्हें सीधे अपने मार्ग पर इन कठिनाइयों, इन परेशानियों को बिना परवाह किए हुए आगे बढ़ते रहना है। तुझे आगे बढ़ते जाना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान। हे जीवन पथ के यात्री, हे पथिक, तू पथ पर चलने से पूर्व जीवन में आने वाले सुख दुख की भली भांति जान कर पहचान कर ले और फिर अपने मार्ग बना और आगे बढ़। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और ये चैप्टर से बहुत कुछ सीख मिलेगी आप लोगों को। देखिए आगे हैं, कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में। कौन कहता है, बहुत अच्छी लाइन है ये वाली। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र और अपने समय में। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं उन्हें अपनी उम्र और अपने समय में। देखिए क्या करें, बच्चन जी करें, हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने कहा, तुमसे ऐसा कौन कह रहा है कि तुम अपने मन में स्वप्न अर्थात मधुर कल्पनाओं को ना आने दो। कौन कह रहा है कि तुम अब स्वप्न ना देखो, मधुर कल्पनाएं ना करो। ये सब लोगों की अपनी अपनी कल्पित मधुर कल्पनाएं होती हैं। सब लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं। अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सब इसे देखते हैं और अपने मन में जगह भी देते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं अपनी उम्र अपने समय में। हे पथिक, तुमसे किसने कहा कि तुम अपने मन में स्वप्न अर्थात मधुर कल्पनाओं को ना आने दो। सब लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं, अपने अपने सपने होते हैं। कल्पनाएं यानी सपने, सबकी अपनी अपनी सपने होते हैं। अपने अपने सपने होते हैं। इस सपने को, इस कल्पना को अपनी उम्र में सब देखते हैं, अपने समय में सब देखते हैं और अपने मन में इसे, अपने हृदय में इसे जगह भी देते हैं। देखिए आगे, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। वे उदय होते लिए कुछ नयनों के लय में। क्या करें आगे, कह रहे हैं, हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता। हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता है। तेरी कल्पनाएं मन में न उठें।
ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती, इनका भी अपना लक्ष्य या ध्येय होता है, इनका भी अपना लक्ष्य या कोई न कोई उद्देश्य होता है। ये स्वप्न जब आँखों की नीड़ में उपजते हैं, यानी आँखों में के अंदर उपजते हैं, तब उनका अपना ध्येय होता है, अपना उद्देश्य होता है, वे व्यर्थ नहीं जाते। किंतु सपनों से यथार्थ को, सपनों से सच को झुठलाया नहीं जा सकता है, कल्पनाओं से सच को झुठलाया नहीं जा सकता है। कारण यह है कि स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम हैं। कारण क्या है? किंतु जग के पंथ पर यदि, क्या दिया देखिए, कह रहे किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो हैं, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कह रहे हैं? किंतु जग के पंथ पर, कह रहे हैं किंतु जग के पंथ पर, कह रहे हैं कि किंतु संसार रूपी जीवन रूपी मार्ग पर, यात्रा पर सपनों को हावी मत होने दो, सपनों को हावी मत होने दो, क्योंकि ये स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम हैं। उनके सामने यथार्थ सत्य अनगिनत हैं, उनके सामने पूरा संसार जो है क्या है, सत्य अनगिनत हैं। वही कह रहे हैं स्वप्न दो हैं, या स्वप्न दो हैं तो यथार्थ सत्य क्या है, 200 की बराबर है। सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से मत करो। संसार के रास्ते में यदि स्वप्न दो हैं तो सत्य 200 अर्थात कल्पनाएं बहुत कम है, यथार्थ बहुत, वास्तविकता, यथार्थ यानी वास्तविकता बहुत अधिक है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत होना, इसलिए संसार के रास्ते क्या करे, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि तुम कल्पनाओं पर मत रिझना, उस पर मत प्रसन्न हो जाना कि मैं कल्पना कर लिया, सपने देख लिए तो मेरे सब कुछ कार्य सब पूर्ण हो गए, या ये चीज, जिस चीज़ का सपना देख लिया तो समझ लीजिए पूरे हो गए। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसलिए आप सपनों में मत रीझिए, सपनों के प्रति मत आकर्षित होइए, सत्य का ज्ञान करिए, सत्य का ज्ञान करिए, इस अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए और चलने से पहले अपने रास्ते की, मार्ग की अच्छी तरह से पहचान कर लें, नहीं तो इन सपनों में खो जाएंगे और अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने कार्य से के मार्ग से हमेशा के लिए भटक जाएंगे। इसलिए तो इसमें कवि ने क्या बताया, सपने देखिए, सपने देखने का अधिकार सबको है। कौन कहता है कि सपने न देखें? इन सपनों को, इन कल्पनाओं को सब देखते हैं अपने अपने समय में, अपनी अपनी उम्र में। कह रहा है तू कर भी यत्न, अगर तू प्रयत्न करके भी सोचता है कि सपने पूरे कर लूँ तो तुझे सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इन सपनों को सफल वे उदय होते हैं, कह रहे हैं वे उदय होते हैं कुछ ध्येय निर्णयों के नीले में, वे आंखों में कुछ ध्येय यानी कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ उद्देश्य बताने के लिए वो आते हैं। तुम वो सपने, कह रहे किंतु जग के पंथ पर, कह रहे लेकिन किंतु संसार के पंथ पर, संसार रूपी यात्रा में, संसार रूपी मार्ग पर सपने सच नहीं है। अगर सपना दो है तो यथार्थ, वास्तविकता 200 की बराबर है। इसलिए तुम इन सपनों पर मुग्ध मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। इस सपने पर मोहित हो गए, अब काम धाम करना छोड़ दिया। तू सत्य का ज्ञान कर ले, वास्तविकता की पहचान कर ले, है ना। इसलिए पूर्व चलने, इसलिए चलने से पहले सपने और सच, वास्तविकता के बारे में अच्छी तरह से पहचान कर ले, तब अपने मार्ग का निर्धारण करो और आगे चल। देखिए अगला है लास्ट, स्वप्न आता स्वर्ग का। अगर आप सपना किसका देखते हैं? स्वर्ग का। स्वप्न आता स्वर्ग का, स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, दृग आंखें, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके रहें। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पाठ की पहचान कर ले। हे पथिक, क्या करें? हे पथिक, स्वप्न आता स्वर्ग का। हे पथिक, तू भावुकता के आवेश में आकर किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। क्या कह रहे हैं?
ये भावुकता में आकर, हे पथिक, भावुकता में आकर किसी मार्ग पर चलने से पहले ही लोग स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले ही सपने देखना प्रारंभ कर देते हैं। जब कोई कार्य करेंगे नहीं, लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो सपने देखने का क्या फ़ायदा। वही कहने सपने देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण हमारी आंखें चमक उठती हैं। प्रसन्नता के कारण हमारी आंखें चमक उठती हैं और उस समय हम कल्पना की उड़ान भरने के लिए पैरों में, उस समय कल्पना की उड़ान में हम लोग, हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं। हम लोग कल्पना में इतना डूब जाते हैं कि लगता है हमारे पैरों में पंख लग गए हैं और हम लोग कहते हैं ना, बहुत उड़ रहा है हवा में, ऐसे बोलते हैं ना। वही कह रहे हैं, जो लोग कल्पना में डूबे रहते हैं, सपने में डूबे रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं, सच का ज्ञान नहीं रहता, वास्तविकता को जानते नहीं हैं, उनके पैरों में पंख लग जाते हैं, वो बहुत उड़ते रहते हैं। और क्या है, ललकती छाती उन्मुक्त उत्साह, और छाती उन्मुक्त होकर, छाती चौड़ी करके बढ़िया, है ना, उन्मुक्त होकर उत्साह से भर जाती। किंतु ठीक उसी प्रकार राह का एक मामूली कांटा, लेकिन कह रहा है ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार राह में चलते हुए व्यक्ति को एक कांटा रोक देता है। राह में, रास्ते में कोई व्यक्ति जाता हुआ बहुत ही स्पीड में जा रहा हो, एक कांटा मिल जाए और वो कांटा उसके पैरों में चुभ जाए, वह तुरंत रुक जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी ऐसे ही है। कह रहा ठीक उसी प्रकार राह का एक मामूली से कांटा पाँव में चुभ जाता है। जब आप अति उत्साह सपनों को पंख लगाए हुए उड़ रहे हैं, उसी प्रकार एक मामूली से कांटा पाँव में चुभ जाता है और खून की दो बूंदों के बहने से सारी कल्पना की दुनिया उसमें डूब जाती है। इन सारी कल्पनाएं गायब। जैसे ही मार्ग में कोई कांटा आया, कोई बाधा आई, आप जो सपना देख रहे हैं उसमें, जिसमें पंख लगाए उड़ रहे हैं, जैसे भी कोई कांटा रूपी बाधा आई, आपकी सारी कल्पना दुनिया में ही समझिए खत्म, डूब गई। अर्थात मार्ग में मामूली से कोई बाधा उत्पन्न हो जाने मात्र से ही आपका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। यानी सपने का जो मज़ा था, जो पंख लगा के आप उड़ रहे थे, उसका सारा मज़ा क्या हो गया, किरकिरा हो जाता है। अतः पाँव के कांटे चुभ कर ये शिक्षा देते हैं। पाँव में ये चुभे हुए जो कांटे होते हैं, ये हमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? आँख में हो स्वर्ग, लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके रहें। क्या कहते हैं कि आपकी आँखों में सजीले स्वर्ण सपने क्यों ना हों, आपकी आँखों में स्वर्ग के सपने भले क्यों ना हों, किंतु अपने पैरों को पृथ्वी पर ही टिकाए रहना चाहिए। कभी भी हवा में उड़ना नहीं चाहिए, सुरक्षित टिकाना चाहिए। अर्थात मस्तिष्क में भले ही ऊंची उड़ान की कल्पना क्यों ना हो, किंतु अपने पैरों को पृथ्वी पर ही टिकाए रहना है। अर्थात अपने व्यवहारिक जगत की उपयोगिता कदापि भूलनी नहीं चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। अतः हमें पथ के चुभे कांटों की इस शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथी, किसी भी मार्ग पर अग्रसर होने या चलने से पूर्व उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। ये था आपका हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर, ये समाप्त। बहुत अच्छा चैप्टर रहा आप लोगों के लिए। आप लोगों को सीख ली होगी। देखिए, अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, बस वही सब जो अभी तक कर रहे थे वही सब इसमें भी करना है। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं उनकी सब कुछ लिखना है, जो पिछली चैप्टर में लिख रहे थे इसमें भी वही करना है। क्या जितने भी ये पद दिए गए हैं, इनके आप लोगों को ससंदर्भ व्याख्या लिखिए और उनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। ठीक है, काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध दिया हुआ है, इसको भी आप लोगों को करना है। ये आज से आपका काव्य समाप्त हो गया है। ठीक है,
काव्य में वही चैप्टर पढ़ाए गए हैं जो इस बार 70% के सिलेबस में दिया गया है। जो 30% सिलेबस हटा दिए गए हैं उनको नहीं बताए गए हैं। इसलिए आप लोग इस सारे जितना काव्य समाप्त हुआ है पूरा, इसको आप लोग नोटबुक कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अब गद्य और संस्कृत पढ़ाया जाएगा। पहले इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में आगे चीज़ें बताया जाएगा। ओके, बाय।